साथी चैनल के प्रिय दोस्तों, हम जितेंद्र हरि पांडे साथी चैनल से आप सबका स्वागत करते हैं। और हम इस समय बनारस में प्रोफेसर दीपक मलिक जी के साथ उनके आवास पर हैं। प्रोफेसर दीपक मलिक जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अर्थशास्त्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से 2012 में अवकाश प्राप्त हैं और आप देश और दुनिया के अंदर समाजवादी विचारधारा, डेमोक्रेसी, मार्क्सिज्म को लेकर के आप बड़े आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। आज हम आने वाले जोहरान मामदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में हो रही है कि जोहरान मामदानी एक युवा जो सामाजिक मूल्यों, समता, आव्रजन को लेकर के जो स्लोगन दिया है और न्यूयॉर्क सिटी में जनता ने अपार समर्थन देकर के मेयर का चुनाव जिताया है। उस मेयर का चुनाव जीतने के बाद जो चर्चा हुई और जैसा कि बताते हैं कि प्रोफेसर दीपक मलिक और जोहरान मामदानी के पिता महमूद मामदानी आपके दोस्त हैं। किस तरह का आपका संबंध रहा दोनों का? देखिए, महमूद मामदानी हमारे साथ 99, 97, 98 से लेके 2-3 वर्षों तक 98, 99 और ये 2-3 वर्षों में हमारे साथ उन्होंने नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम में काम किया था। हम लोग दोनों लोग नेहरू मेमोरियल के फेलो थे दिल्ली में। और आज की तारीख में तो नेहरू मेमोरियल को नई सरकार ने ख़त्म कर दिया है। ये जो सरकार बनी है उसकी जगह पे वो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम के रूप में देखी जाती है। लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू उसी मकान में रहते थे, प्रथम प्रधानमंत्री हमारे, तो बाद में वो नेहरू मेमोरियल बना। महमूद मामदानी बेसिकली अफ्रीका के एक देश उगांडा में सेटल्ड थे, लेकिन भारतीय मूल के आदमी हैं वो जी। और ये गुजरात, सिंध, बम्बई के इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी में एक इस्माइली खोजा कम्युनिटी होती है, वो इस्माइली खोजा कम्युनिटी के हिस्से रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से ईस्ट अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में 19वीं शताब्दी में ख़ास तौर से जिस समय यहाँ अंग्रेज़ी राज था उसमें गए। कुछ लोग मजदूर के रूप में गए, कुछ लोग व्यापारी के रूप में गए। तो उसी में से एक परिवार ये भी रहा है अपने महमूद मामदानी जी का। तो उनकी शुरुआत वैसे उगांडा से हुई थी, लेकिन फिर उनका बड़ा गहरा रिश्ता हिंदुस्तान से भी रहा है। और दूसरी बात कि वो मार्क्सवादी रहे हैं और एक वामपंथी सोच के आदमी रहे। जी हाँ, बिल्कुल मार्क्सवादी हैं जी, और वामपंथी सोच के आदमी हैं महमूद मामदानी। अच्छा, जोहरान मामदानी की माता मीरा जो एक चर्चित निर्देशिका, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता के क्षेत्र में अमेरिका से लेके भारत में जिनका बड़ा नाम है और जिनकी बहुत प्रमुख फिल्में सलाम बॉम्बे से लेकर जो 1998 में बनी मानसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी फिल्में बना करके जोहरान मामदानी की माता और कला के क्षेत्र में, तो पिता एक समाजशास्त्री, इतिहास, राजनीति के क्षेत्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर रहे। और कहा जाता है कि कला और संस्कृति, कला और समाज जिस परिवार का संगम बना, उस परिवार से निकले जोहरान मामदानी एक युवा के रूप में जो समता मूलक समाज के लिए या जो अप्रवासी नागरिक हैं उनके लिए, या न्यूयॉर्क की आम मध्यम वर्गीय जनता जिनके सामने रोजी रोटी, वो तो परिवहन फ्री की बात करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार की बात करते हैं। तो इस तरह का स्लोगन तो भारत के लोकतांत्रिक जैसे देशों में जो विकासशील श्रेणी में शामिल था कहा जाता था पहले, लेकिन आज ये बात दुनिया के सामने आ गई है। युवा जोहरान मामदानी
जो मेयर का चुनाव न्यूयॉर्क में जीत करके यह जो स्लोगन दिया है दुनिया के सामने, यह प्रश्न, यह बातें कितना प्रभावित करेंगी पूरे समाजवादी आंदोलन को? देखिए, मैं जो आपका दूसरा प्रश्न है उसके अंदर दो प्रश्न जुड़े हुए जी। एक तो जोहरान ममदानी की माता के बारे में, मीरा नायर जिनका नाम है जी। एक बात इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको एक समझना चाहिए कि महमूद ममदानी एक इस्माइली खोजा परिवार से आए हैं और मीरा ममदानी जो है, मीरा नायर जो हैं, वो एक पंजाब से एक हिंदू परिवार की सदस्य नहीं है। तो देखिए, अच्छा, वो पंजाबी? हाँ, पंजाब। तो ये जो धर्म और जाति का जो झगड़ा है, जो एक विभाजन रेखा है, ये टूटी है उनके परिवार में। और ऐसे बहुत परिवार हैं वैसे, खैर, लेकिन ये एक खास किस्म का परिवार रहा है। मीरा नायर भारतवर्ष में जितने लोग फिल्म से जुड़कर काम किए हैं, मेरे ख्याल से उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, साधारण नाम नहीं जी। और चूंकि वो भारत के बाहर ही नहीं है, उनका फिल्म का निर्माण भी सब कुछ करीब करीब भारत के बाहर है, लेकिन भारतीयों के बारे में है और उन भारतीयों के बारे में है जो बाहर सेटल्ड है, जो बाहर रहते हैं, उनके बारे में। तो आपने सही कहा, उनके जीवन को और उनके साथ यहीं की समाज शबाना आजमी जैसी प्रमुख फिल्म अदाकारा जिनके साथ एक बड़ा काम है, ऐसे लोगों के साथ मिलके अमेरिका से लेकर के भारत में काम किया है। उसी संदर्भ में राजनीति को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में ये महमूद ममदानी जी देखते हैं, ये इस पर आपकी क्या राय है? नैतिक जिम्मेदारी तो राजनीति है। आज की राजनीति में बहुत ज्यादा अनैतिकता आ गई है, वो दूसरी बात है। सत्ता प्राप्त कर लेना और राजनीति के माध्यम से समाज का सुधार करना, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये अगर नहीं रहेगा तो देश का निर्माण नहीं होगा जी। और महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, ये लोग नैतिक आधारों पे भारतवर्ष में एक आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़े थे जी। वो जब आप छोड़ देंगे तब तो फिर कोई आधार नहीं रहेगा आपके विकास का। तो आज जो कठिनाई है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ प्रश्न उठ रहा है, वो यही उठ रहा है कि हमारी राजनीति का कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है। और इसी वजह से थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में पूंजीवाद का विकास हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो उस पूंजीवाद के विकास से हुआ है कि एक तरफ गरीबी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। असमानता आज के तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ी जी है और गरीबी भी बढ़ी है। एक सिर्फ अभी रिपोर्ट आई है केरला में, जहाँ पर ज़्यादातर वामपंथ की ही सरकार रही है और सबसे पहली चुनाव के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरला में ही बनी थी 1957 में। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार 1957 में भारत और दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में केरल में कम्युनिस्टों की सरकार बनी। नई घटना थी। हाँ, क्योंकि अभी तक जो मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें थी या जो शासन था, वो आमतौर पे इनकलाब या रेवोल्यूशन या क्रांति के फलस्वरूप बनी थी। भारत में जो अति गरीबी थी उससे केरल बिल्कुल पूरी तरह से निजात हो गया है, निजात पा लिया है। इसको किस रूप में देखते हैं? वह केरल मॉडल भारतीय समाज में या भारत के और प्रदेशों में किस तरह से लागू हो? मेरे ख्याल से केरल मॉडल भारत के दूसरे प्रदेशों में शामिल होना बड़ा मुश्किल है जी। क्योंकि भारत में हम देखिए, दुनिया में पूरा पूंजीवादी संकट आया हुआ है अभी इस दौर में। इस संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पूंजीवाद छटपटा रहा है जी। ट्रम्प साहब ने नारा दिया है कि 19वीं शताब्दी का पूंजीवाद जी, जो बहुत ही क्रूर किस्म का पूंजीवाद था, उसको फिर से लौटाया जाए जी। और इस दौर में पूंजीवाद में बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट भी हुए, नए प्रयोग भी हुए, उनको ट्रम्प साहब ने पूरे तौर से रिजेक्ट किया है। दूसरी बात, ट्रम्प साहब पूरे तौर से सांप्रदायिक नस्लवादी हैं, जैसे हमारे यहाँ जो आजकल हो रहा है जातीयता धर्म जी, क्रिश्चियनिटी। हमारे यहाँ दूसरी तरह से लोग सांप्रदायिकता को देखते हैं, तो सांप्रदायिक नहीं, पूरे तौर से सांप्रदायिक। बड़ी बात है सर, बड़ी बात आपने कहा। पूरे तौर से सांप्रदायिक जी और पूरे तौर से नस्लवादी जी। उन्हें घृणा है जो भी जिस आदमी का रंग गोरा नहीं है जी, जो यूरोपियन नहीं है, जो है। तो इस बात के ही साथ मैं इसलिए भी जोड़ना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि ये गोल जाति सांप्रदायिक और धार्मिक हैं,
जोहरान मामदानी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें मीडिया में बात आई है, वो प्रचारित किए हैं, और जिसको दुनिया के 1.5 अरब लोगों ने, 1.5 अरब अमेरिकियों ने उसको देखा है, और यह कहा गया है कि एक मुसलमान समुदाय से आने वाले व्यक्ति जो जोहरान मामदानी, जो सबके बीच जाते हैं, मुसलमानों के भी बीच में जाते हैं, क्रिश्चियनिटी के भी बीच में जाते हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके बीच भी जाते हैं, लेकिन उनको ये कहा जाता है चुनाव के अंतिम दौर में कि ये कम्युनिस्ट है। तो चुनाव के समय वहां कम्युनिस्ट के रूप में जोहरान मामदानी को पेश किया जाना, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि पिछले करीब करीब 125 साल से, या उससे भी ज़्यादा ही है, 150 साल से अमेरिका में पूंजीवाद की पूजा होती रही है। इसलिए पूंजीवाद को ही वो जीवन शैली मानते थे। तो पूंजीवाद का एक विकल्प जो है वो एक कम्युनिस्ट समाज में निकलता है, एक कम्युनिस्ट जो एक दृष्टि है उसमें निकलता है, तो इसलिए जब भी पूंजीवाद खतरे में होगा तो वो कहेगा कि साहब ये कम्युनिस्ट लोग करवा रहे हैं। और सही माने में ये बात सही भी है कि कम्युनिस्ट पार्टियां या कम्युनिस्ट लोग या मार्क्सवादी लोग और वामपंथ के लोग निश्चित तौर से पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं। पूंजीवाद के खत्म करके एक बेहतर समाज, एक समरसी समाज, एक ऐसी समाज जिसमें अधिकतम पैमाने पर लोगों की बराबरी हो, इस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। तो न्यूयॉर्क की जन सामान्य जनता के लिए जो स्लोगन जोहरान मामदानी ने दिया, जिसके बल पर उनकी जीत सुनिश्चित हुई और आज वहाँ के वो मेयर हैं, तो वहाँ की जनता उनको आगे किस उम्मीद में देखेगी, या वहाँ जो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसका असर पूरे अमेरिका में या भारत जैसे यूरोप के देशों में या एशिया के देशों में, एशिया में भारत जैसे देशों पर उसका क्या प्रभाव समाजवादी आंदोलन पर पड़ेगा? ठीक है, समाजवादी आंदोलन पर तो प्रभाव यहाँ पड़ना चाहिए जी। मुझे ये पता नहीं है कि कितना पड़ेगा, लेकिन ये पढ़ना चाहिए जी। चर्चा में तो है, हाँ चर्चा में रहेगी, लेकिन सवाल है कि जो गैर समाजवादी लोग हैं जिनके हाथ में आज राजपाट है, उनके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। वो इसको खतरे के रूप में देखेंगे, मामदानी की जीत को, क्योंकि मामदानी की जीत कई तरह से उनको खतरा उत्पन्न करती है। एक तो कोई कहेगा कि हम क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सारी चीजें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं जब आप मामदानी को खड़ा करते हैं सामने। मामदानी के पिता एक खोजा इस्माइली कम्युनिटी से आए हैं, माता उनकी एक पंजाबी। इसीलिए तो आपसे चर्चा की जा रही है। तो देखिए ये जो समाज में जो समाज को बांटने की जो विचारधाराएं जो जिस तरह से बनी रही, वो बिल्कुल चैलेंज हो जाती हैं मामदानी से। तो इसलिए वो यहाँ पर तो जो गैर वामपंथी दल होंगे, सोच होगी, सिर्फ दलों की बात नहीं है, लोगों की भी सोच होगी, वो तो इसकी खिलाफत करेंगे ही करेंगे, और उनके लिए ये खतरा है। और ये भी बात जान रखिए, अपना जोहरान मामदानी की जो जीत है न्यूयॉर्क में वहाँ के मेयरशिप के लिए, उनके महापौर के रूप में वो जीते हैं, ये कोई साधारण जीत नहीं, असाधारण जीत है। इसलिए कि न्यूयॉर्क ही पूरी दुनिया के पूंजीवाद का केंद्र है। यही शहर है, यहाँ पर एक सड़क है जिसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं। वॉल स्ट्रीट अगर छींकेगा तो हमारे यहाँ लोगों को जाड़ा आ जाएगा, यहाँ एकदम से बर्फ गिरने लगेगा, पूरी दुनिया एकदम हिल जाती है। तो पूंजीवाद के केंद्र में अगर कोई गैर पूंजीवादी विचारधारा का नौजवान आदमी, वो भी 34 साल का, और वो भी ऐसा आदमी जो यूरोपीय समुदाय का नहीं है बल्कि गैर यूरोपीय समुदाय का जो है, अगर वो चुनाव जीत कर आता है और धर्मीय परंपराओं को वो पूरा रिजेक्ट करके आता है, तो इसकी तो बहुत बड़ी नोच होगी। सर यही तो बात है कि अमेरिका जो सर्वशक्ति संपन्न और साम्राज्यवादी ताकत जिसकी दुनिया में चप्पे चप्पे पर है, और ऐसे उनके ही शहर न्यूयॉर्क में जोहरान मामदानी का जीतना, ये भविष्य में अमेरिका के लिए या वैश्विक जो पूंजी है या जो वैश्विक हालात हैं देश और दुनिया के अंदर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या ट्रंप या भारत जैसे देश में जो हमारे यहाँ शासक हैं उनके ऊपर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो शासक हैं अभी मौजूदा दौर में, वो तो पूंजीवाद के समर्थक लोग हैं। वो उस पूंजीवाद को करने की कोशिश कर रहे हैं जो संकट में आ गया है।
तो इनके लिए तो बड़ा कठिनाई है, इनके लिए ममदानी बहुत कष्टकारक उदाहरण है जी और ये इससे हटना चाहेंगे, जी। ये इसको किसी तरीके से जैसे कहते हैं लीपापोती करना चाहेंगे। लेकिन जो लोग समाज में परिवर्तन, समाज में एक बेहतर समाज बनाने का, गैर बराबरी खत्म करने का, सांप्रदायिकता खत्म करने का, नस्लवाद खत्म करने की जो लोग संघर्ष में रहे हैं, लड़ाई में रहे हैं, उन लोगों के लिए जोहरान का जीतना, ममदानी का जीतना एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बहुत महत्वपूर्ण। सर, आप एक अर्थशास्त्री भी हैं और आपसे इस तरह की बातचीत इसलिए भी कि महमूद मामदानी जो जोहरान मामदानी के पिता हैं, आपकी दोस्ती उनके साथ हो। कोलंबिया विश्वविद्यालय में तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय भेजू से रहे हैं। भारत को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का नाम दिया जा रहा, बहुत जोर शोर से प्रचारित भी हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत की 85% जनता को 5 किलो अनाज के सहारे जीवन यापन के लिए दिया जा रहा है। इसको किस दृष्टि में देखते हैं? इस संदर्भ में यह सवाल जुड़ जाता है भारतीय संदर्भ में कि मतलब भारत में ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो हिंदुस्तान की रैंकिंग की जा रही है कि 5वीं अर्थव्यवस्था है वगैरह वगैरह, इसमें बड़ा धोखा है जी। एक तौर से ये फ्रॉड है जी, इसलिए कि ये जो रैंकिंग की गई है, ये जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र में जीडीपी के आधार पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी। हमारे यहाँ करीब करीब 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या, और 40 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 40 करोड़ पुराना स्टैटिस्टिक्स से हम कह रहे हैं, शायद 50 करोड़ के आसपास आती होगी, इसकी जनसंख्या है। सवाल है कि प्रतिव्यक्ति आय कितनी जी? ये तो पूरे देश की आय। जब एक बड़ी जनसंख्या होगी तो आय तो बढ़ेगी। वो एक, अगर आप 1 लाख आदमी में 10-10 रुपया भी लेंगे तो बढ़ के 10 लाख रुपया हो जाए, तो वो तो बहुत बड़ा दिखलाई पड़ेगा। लेकिन ये झूठ है, आदमी तो वहाँ 10 ही रुपया उसके पास है, बेचारे के पास। तो अमेरिका में तो सही मायने में, अमेरिका दुनिया में हाईएस्ट जीडीपी, सबसे ज़्यादा उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सबसे अधिक आमदनी है। लेकिन वहाँ भी वही हुआ, पूंजीवाद की वजह से वहाँ गरीब आदमी भी है, सड़क पे लोग रह रहे हैं, जाड़े में ठिठुर के मरते हैं वहाँ लोग। सर, चलते चलते एक सवाल और, क्या आप जोहरान मामदानी से कभी मिले हैं? जोहरान से तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनके पिताजी हमारे साथी रहे। जोहरान मामदानी की जीत पर आपने बधाई संदेश वगैरह दिया उनके पिता को? बात हुई कि नहीं? अब देखिए जी, आज बहुत दिन पहले, काफ़ी लंबे दौर पहले इनके पिताजी हमारे साथी थे, तो उस वक्त उनका ईमेल वगैरह था, आजकल तो ईमेल से, लेकिन बाद में वो ईमेल वगैरह कहीं खो खा गया। तो हमको देखना पड़ेगा, हम निश्चित तौर से चाहेंगे कि उनसे बात हो जी। इनके पिताजी बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं। आप अमेरिका जाएंगे तो उनसे मिलेंगे, शायद आप जोहरान मामदानी से भी मिले और उनसे मिलकर के जो बातचीत हो, आप फिर वापस भारत आए तो हमारी आपकी फिर से एक दूसरी बातचीत होगी कि वहाँ क्या कुछ। धन्यवाद। आपसे साथी के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया।